नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर से पूछा जाता है। दोस्तों, आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न में से जो आप प्रश्न जानते हैं मात्र 3 प्रश्न इनमें से किसी का भी दे सकते हैं। 6 प्रश्न में मात्र 3 प्रश्न का सही जवाब देना है, सही उत्तर देना है। तो हम इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बताने जा रहे हैं। समाजवाद से आप क्या समझते हैं और हिंद चीन से आप क्या समझते हैं और हुआ आंदोलन से क्या समझते हैं, इसका कारण सहित बताइए। हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में राष्ट्रवादी का उदय कब हुआ, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि वैसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपको हूबहू आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास में आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न से मात्र 3 प्रश्न का सही जवाब देना है। तो हम इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बता रहे हैं, बाकी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आइए पहला देखिए प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को लिखें। तो दोस्तों, यह जो उत्तर लिखा हुआ है इस उत्तर को यहाँ पे लिखिएगा और जितने नंबर में था कॉपी में आप उस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो चलते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कंगन संघ डैंग की स्थापना की। यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में एक पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी स्थापना की। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो दोस्तों, आप समझ गए कि स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली को अच्छे से चलाने के लिए एक पार्टी की स्थापना की 1930 में। उस पार्टी का नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। अब आगे देखिए, कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो चिन मिंद्रो के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो ची मिंद्रो के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्ति की। अब देखिए आगे, और आपको यह प्रश्न भी पूछ दिया जाएगा कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, या इस उत्तर को आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ता है। वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली, 1945 ईस्वी में। वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली, 1945 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसकी स्थापना हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन था, यहाँ उत्तर में लिखिएगा, हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। हुआ आंदोलन क्या था, एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसकी स्थापना मेगडेल्टा क्षेत्र के निवासी यूनफू ने की थी। तो आप समझ गए। अगला प्रश्न है, समाजवाद से क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा, भारतीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार निस्वार्थ सेवा
त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इनमें शेष और शेषित के लिए कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। देखा जाए तो इसके अनुसार सभी लोग एक समान स्थिति में होना चाहिए, सबके लिए समानता। तो दोस्तों ये समाजवाद था और ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।